सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं था। दिन रात वही चिंता में लगा रहता। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करता हुआ व्रत रखता था। साहूकार भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्तिभाव देखकर एक बार माँ पार्वती जी शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामनाओं को पूरी कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ माँ गौरी से बोले, हे पार्वती, यह संसारिक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती के आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, आपका अनंत भक्त है। यदि इसको कोई दुख है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा और पूजन करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, इस साहूकार को कोई पुत्र नहीं है, इस कारण यह दिन रात चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। पूर्वतः शिव जी की पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती और उसने 10वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को भी भेद नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसे विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ, इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसे बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या के विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में कोई प्रकट अड़चन न डालें। इसी कारण उन्होंने साहूकार को अति सुंदर बेटे को देख उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा लिया जाए। यह विचार करके उस लड़के उस मामा से कहा कि यदि आपके फेरे और कन्यादान का कार्य पूरा करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सा धन देंगे। साहूकार ने लड़के को अपने मामा से इस बात की स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भली प्रकार से पूरा हो गया। जब लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा नहीं करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी जी पहुँच गए, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लकड़हारा अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो उसे बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि पहले यज्ञ पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, फिर रोना प्रारंभ कर दिया। बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखिया व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शंकर और माता पार्वती जी शिव धाम को चले गए। शिक्षा
पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दान दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वो दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी उस वहाँ के राजा ने जो उधर से घोड़े बैठ कर जा रहे थे अपने सेवकों के साथ, तो उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय बाद राजा ने महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन दास दासियों को भेज दिया। जब वे अपने शहर में आया तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर कर आता हूँ, अब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपनी पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो उन छत से नीचे उतरे आएंगे, नहीं तो छत से कूद अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने यह सब समाचार उन्हें सुनाया कि लड़का उनका जीवित लौट आया है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के ने मामा के ये शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत तथा पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता तथा पढ़ता है, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह इस लोक के सभी सुविधाओं को भोग कर अंत में उसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।